नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीएफपी में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है और निफ्टी 50 15,700 पे क्लोज हुआ है। वीकली हाई और वीकली लो के बीच में 500 साढ़े 500 पॉइंट का डिफरेंस है, तो एक डिसेंट रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है और 2.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीक मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। यहां पर कुछ नया नहीं हो रहा है। एफआईआईज लगातार सेल करते जा रहे हैं, डीआईआईज लगातार खरीदारी करते जा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पहले 4-5 हजार करोड़ की जो सेलिंग हो रही थी, उस हिसाब से सेलिंग थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है और इस हफ्ते हमें 3,000 करोड़ के अंदर की सेलिंग होती हुई नजर आती है। ये एक स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है। कमोडिटी के बारे में बात करें, क्रूड ऑयल के बारे में बात करें, तो यहां पर डबल टॉप बनाने के बाद हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन वापस क्रूड ऑयल सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। अगर ये लेवल टूट जाता है, थोड़ा और अपसाइड क्रूड ऑयल में हमें दिखाई पड़ सकता है, जो कि क्लियरली हमारे मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। लेकिन नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो जिस प्रकार से क्रूड ऑयल में थोड़ा बहुत सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है, ऐसा नेचुरल गैस में नहीं है। नेचुरल गैस में यहां पर आप कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है और फिलहाल यहां पर एक डोजी कैंडल देखने को मिली है। फिलहाल के लिए तो यहां पर प्राइस एक्शन ये सजेस्ट नहीं कर रहा है कि यहां पर कोई बहुत बड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है, तो ये काफी अच्छी बात है। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, ये फेक आउट हो गया, फिर से रिकवरी आ गई। तब हमने डिस्कस किया था कि इसी रेंज में गोल्ड रह सकता है, तो फिलहाल तो इसी रेंज में हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। जब तक ये लेवल्स टूट नहीं जाते हैं, तब तक कोई बड़ा मोमेंटम हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। यूएस डॉलर के बारे में बात करें तो यूएस डॉलर में कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि यहां पर फिलहाल ऐसे कुछ संकेत नजर आते हैं कि गिरावट हो सकती है, रुपी स्ट्रांग हो सकता है, जो कि हमारे मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ये लेवल टूटा ही नहीं, फिर से आपको तेजी देखने को मिली, ब्रेकआउट देखने को मिला, डॉलर आपको वापस स्ट्रांग होता हुआ नजर आया। तो लास्ट वीक जिस हिसाब से कमोडिटी और करेंसी में संकेत मिल रहे थे, मार्केट में हम थोड़ा बहुत तेजी एक्सपेक्ट कर रहे थे और निफ्टी ने 2-2.5% का अपमूव भी दिखाया और S&P 500 में भी हमें तेजी देखने को मिली है। आप देख पाएंगे एक शार्प सेल ऑफ यूएस मार्केट में मिला। यहां पर पहली बार बाउंस बैक करने की कोशिश की, लेकिन फिर से नीचे आ गया, फिर से यहां पर बाउंस बैक देखने को मिला। यहां पर 3800 के आसपास रेजिस्टेंस लिया, फिर आपको एक अच्छा ब्रेकआउट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दिखाई पड़ा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल एक्सपेक्ट करना चाहिए। S&P 500 के पास अब भी स्पेस है, थोड़ी बहुत तेजी यहां पर मिल सकती है। जहां से गिरावट देखने को मिली है, यह लेवल 4100 से करके 4200 का जोन है, तो यहां तक तो S&P 500 हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए पॉजिटिव मोमेंटम हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो मंडे को चाइना इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स का डेटा आने वाला है, ट्यूसडे को जीएसटी मीटिंग होने वाली है, वेडनेसडे को यूरोजोन इकोनॉमिक सेंटिमेंट का डेटा आने वाला है, थर्सडे को फिस्कल डेफिसिट का डेटा है और फ्राइडे को S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा आने वाला है। तो इन डेटा पर हम फोकस कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट डेटा थे भाई, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ना था, इन्फ्लेशन बढ़ना था, जिस पर मार्केट का फिलहाल फोकस नजर आता है, ऐसा डेटा कुछ नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इन डेटा की वजह से मार्केट में कोई बहुत बड़ा उथल पुथल हो जाएगा, उसके चांसेस मुझे कम नजर आते हैं। निफ्टी 50 के डेली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 16,800 पर 200 दिन के मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लेने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद हमें यहां पर गिरावट देखने को मिली। एक बड़ा गैप डाउन ओपन होता हुआ नजर आया, उसके ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया और यहां पर एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। फिर निफ्टी हमें रिकवर करता हुआ नजर आता है, कोशिश करता हुआ नजर आता है। अब भी अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है। 100 डेज का मूविंग एवरेज भी क्रॉस ओवर कर चुका है, मतलब वीकनेस है, लंबे समय से वीकनेस है और वीकनेस बढ़ भी रही है। डेली आरएसआई पे हमें पता चलता है कि 43.28 का डेली आरएसआई है। स्लाइटली रिकवरी हमें यहां पर नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे 100 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग लास्ट वीक नजर आई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैवी सेल ऑफ देखने को मिला था। बड़ा गैप भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका था, ओवरसोल्ड मार्केट था, तो यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और एक इनसाइड कैंडल हमें बनती हुई नजर आई है। इनसाइड कैंडल का मतलब है ये बड़ी कैंडल थी, जो आगे वाली कैंडल है उसके अंदर ही रही है, तो यहाँ पर इनसाइड कैंडल हमें बनती हुई नजर आती है। वीकली आरएसआई 40.5 का लेवल है, यहाँ पर थोड़ी बहुत रिकवरी नजर आई है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें, ये मंथ अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जिस प्रकार के संकेत नजर आते हैं, थोड़े से तेजी के संकेत नजर आते हैं, तो वापस हमें ये ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है। ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ये पहुंच चुका है। मंथली आरएसआई पे 54 का लेवल है, मोमेंटम ऊपर के साइड का तो बिल्कुल नहीं है।
निफ्टी 50 के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 15,900 का लेवल, 15,700, ये जो 200 पॉइंट का जोन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है, क्योंकि पहले ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यहाँ पर भी सपोर्ट लेने की कोशिश की लेकिन एट लास्ट हमें ये लेवल टूटता हुआ नजर आया। तो अगर ये 15,900 के ऊपर निकल जाता है तो ये गैप हमें फिल होता हुआ नजर आ सकता है। 16,200 तक निफ्टी हमें ईजिली जाता हुआ नजर आ सकता है, जो कि 300 पॉइंट का मूवमेंट है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2% का अप मूव रहेगा 15,900 के ऊपर के। फिलहाल यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाए उसके बाद ही कोई बुलिश पोजीशन बनाने के बारे में सोचना चाहिए। ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे यहाँ पर हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ऊपर ही जाएगा, इससे बेहतर है कंफर्मेशन का वेट करें। यहाँ पर ऊपर जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है, उसके बाद हम स्टॉप लॉस के साथ चाहें तो ये गैप फिलिंग थियरी यहाँ पर काम करने के बारे में सोच सकते हैं। 16,200 तक का टारगेट रख सकते हैं। निफ्टी मिड कैप 100 के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी स्लाइटली हमें रिकवरी के संकेत नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो रेजिस्टेंस है थोड़ा सा ज़्यादा दूर नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी कोशिश यही हुई है कि 100 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली पहले गिरावट अच्छी खासी देखने को मिली, फिर रिकवरी हुई थी। जबकि निफ्टी 50 में ऐसा नहीं हुआ, वो ये लास्ट वीक का जो लो था वो तोड़ा ही नहीं था, लेकिन मिड कैप में वो लो हमें टूटता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पर भी जिस प्रकार से निफ्टी 50 मूव करने की कोशिश करेगा ऑलमोस्ट उसी प्रकार से निफ्टी मिड कैप में मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर निफ्टी में ज्यादा तेजी आएगी तो मिड कैप में कम तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चार्ट वाइज ऐसा दिखाई पड़ता है, मैं परसेंटेज वाइज नहीं बात कर रहा। परसेंटेज वाइज कई बार क्या होगा, निफ्टी 50 भी 1% ऊपर है, निफ्टी मिड कैप शायद 1 या 1.5% ऊपर है, लेकिन हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि निफ्टी मिड कैप का जो चार्ट है वो काफी ज्यादा एक्सटेंडेड है, काफी ज्यादा स्ट्रेच चार्ट हो जाता है। तो इसीलिए यहां पर डिस्टेंस के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। तो इस हिसाब से यहां पर कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा वीक चलता हुआ नजर आता है। वीकनेस की बात करें तो सबसे ज्यादा वीक तो भाई निफ्टी स्मॉल कैप 100 है। यहाँ पर भी हमें रिकवरी के थोड़े बहुत संकेत नजर आते हैं, लेकिन जिस हिसाब से मैंने आपको मिड कैप में बताया कि मिड कैप में सबसे पहले निफ्टी 50 में अच्छे स्ट्रेंथ नजर आती है, वहाँ पर टेक्निकल्स बेटर काम कर रहे हैं, स्ट्रेंथ वहाँ पर ज़्यादा दिखाई पड़ती है। उसके बाद मिड कैप, उसके बाद स्मॉल कैप में हमें यहाँ पर रिकवरी नज़र आ सकती है। फिलहाल के लिए यहाँ पर ओवरऑल ट्रेंड तो काफ़ी ज़्यादा वीक चल रहा है। वीकली चार्ट पर आप देख सकते हैं कि 200 वीक्स का मूविंग एवरेज भी हमें टूटता हुआ नजर आया था, तो क्लियरली ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा वीक है। यहाँ पर अगर ये कुछ कॉन्सोलिडेट करने की कोशिश करता है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर ये अच्छा सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए तो ओवरऑल ट्रेंड हमें वीक ही नजर आता है। स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहां पर हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, तो सबसे पहला स्टॉक है बर्जर पेंट्स। 57,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 69 का पीई रेशियो है। वैल्यूएशन अब भी हमें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड भी काफ़ी स्ट्रांग है। आप देख पाएंगे यहाँ पर अच्छी ग्रोथ हमें नज़र आती है, रेवेन्यू प्रॉफिट हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नज़र आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पर हमें अच्छी खासी वीकनेस ऑलरेडी देखने को मिली है। 850 के लेवल से 550 के लेवल्स दिखाई पड़ते हैं और फिलहाल ये स्टॉक नीचे के लेवल पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। गिरावट हुई, बाउंस बैक आया, फिर से गिरावट हुई, यहीं से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, डबल बॉटम बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट पर हमें यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। 200 वीक्स के मूविंग एवरेज पर ऑलरेडी आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस स्टॉक में देखने को मिली है फिलहाल, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आई। एक बाउंस बैक आया, फिर से गिरावट हुई, लेकिन ये गिरावट इस लो के नीचे नहीं गई, फिर से आपको यहां पर बाउंस बैक देखने को मिला है। ट्रेंड लाइन के हिसाब से ब्रेकआउट की पूरी तैयारी है और यहां पर मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए। तो ये जो लेवल है अप्रॉक्सीमेटली 640 के आसपास का लेवल, तो जैसे ये लेवल टूटता हुआ नजर आएगा तो हम यहां पर मान सकते हैं कि स्टॉक में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ हमें और बढ़ती हुई नजर आई है। तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आप चाहें तो यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। 16 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 27 का पीई रेशियो है। वैल्यूएशन देखा जाए तो ये इतनी ज़्यादा बड़ी कंपनी और अलग अलग बिजनेसेस में है कि एक नंबर देख के हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये सही वैल्यूएशन है या फिर गलत वैल्यूएशन है, क्योंकि रिटेल को अलग तरीके से वैल्यू करना पड़ता है, जियो को, डिजिटल बिजनेस को अलग तरीके से वैल्यू करना पड़ता है। तो ओवरऑल यहाँ पर वैल्यूएशन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा नहीं चल रहा है। यहाँ पर जब बड़ी कंपनीज हो जाती हैं, बड़े मार्केट कैप, मेगा कैप्स, तो वहाँ पर वैल्यूएशन स्लाइटली प्रीमियम चलता है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन में पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड हमें अच्छा नजर आता है, रेवेन्यू में शानदार ग्रोथ है, प्रॉफिट भी हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2750 के लेवल से कई बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और फिलहाल ये स्टॉक अपने 2500 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर लौटता हुआ नजर आता है। 200 दिन का मूविंग एवरेज भी यहीं पर है। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, जो कि पास्ट में कई बार एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिला है। वापस ये स्टॉक इसी लेवल पर आ चुका है, तो यहाँ पर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आप खरीदारी करना चाहें तो खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि मेरा मानना है अगर आपने यहाँ पर ही खरीदा हुआ है तो फिर से आपको यहाँ पर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सफिशिएंट क्वांटिटी में यहाँ पर अपनी क्वांटिटीज़ को ऐड किया है तो अभी फिलहाल अवॉइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम नहीं हुआ है और वैसे भी यहाँ पर प्राइस करेक्शन तो हुआ ही नहीं है, उसी लेवल पे है। टाइम करेक्शन भी हुआ रहता तो भी अलग बात है, लेकिन नहीं खरीदा है तो खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस। 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, 47 का पीई रेशियो है। वैल्यूएशन तो देखिए यहाँ पर भी सस्ता नहीं है। हमने जो तीनों स्टॉक्स डिस्कस किए हैं वो वैल्यूएशन में बहुत ही ज़्यादा चीप हो चुके हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन तीनों ही क्वालिटी कंपनीज हैं जहाँ पर रिसेंट मार्केट करेक्शन में ये सारे स्टॉक्स भी अच्छे खासे हमें करेक्ट होते हुए नजर आए हैं। और क्वालिटी कंपनीज का वैल्यूएशन बहुत सस्ता तो एकदम चीप तो रेयरली आपको दिखाई पड़ता है। मार्च के क्रैश में जैसा हुआ था ऐसी सिचुएशन में कभी कभार हो जाता है, बाकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीप नहीं होता क्योंकि कंपनीज काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी वाली है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी अच्छा है, रेवेन्यू प्रॉफिट हमें कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें पता चलता है कि 8000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और फिलहाल ये स्टॉक 5500 पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो लास्ट वीक या एक आध 2 हफ्ते पहले हमने स्टॉक में डिस्कस किया था कि स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, ये लो हमें टूटता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर जब ये कैंडल बन चुका था तब हमने डिस्कस किया था कि जिस प्रकार से नीचे आ रहा है ये लो टूट सकता है। ये लो टूटा था, लेकिन मैंने वीडियो में ये बताया था कि मेरे हिसाब से स्टॉक गिर सकता है। इतनी गिरावट तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि बड़ा कंसोलिडेशन नहीं हुआ था, लेकिन एटलीस्ट 5000 का लेवल आ सकता है। लेकिन 5000 का लेवल नहीं आया, 5200 के आसपास से ये एक बेस बनाकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आता है तो स्टॉक वापस ऊपर जा सकता है। ये जो सारे लेवल्स हैं 6000 6200, इन सारे लेवल्स तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी आप चाहें तो खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। काफी अच्छा स्टॉक है और अच्छे लेवल पे यहाँ पर मिल रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।